हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई वेल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मोशन। और आज हम इसकी एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं जिसकी एनसीईआरटी हेडिंग है रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन। तो इस चैप्टर की पिछले वीडियो में हमने वन शॉट वीडियो कवर किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से वह देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको डाउनलोडेबल PDF भी मिल जाएगी उस वन शॉट वीडियो की, तो उससे आपका रिविजन बहुत ईजीली हो जाएगा। So let us continue with this video along with the first question. My father went to a shop from house which is located at a distance of 250 meter on a straight line. On reaching there, he discovered he forgot to carry a cloth bag. He came home to get it, went back to the shop, bought some provisions and came back home. How much is the total distance traveled by him? What was his displacement from home? तो हमें बताया क्या गया है कि हमारे पिताजी जो हैं वो घर से शॉप की तरफ गए हैं और शॉप और घर का जो डिस्टेंस है वो है 250 मीटर। घर से शॉप गए, फिर उसके बाद उन्हें याद आया कि क्लॉथ बैग नहीं लिया। फिर वो वापस घर गए, फिर क्लॉथ बैग लेके शॉप पे गए और कुछ ख़रीदारी करके वापस घर आ गए। तो टोटल डिस्टेंस और हमें डिस्प्लेसमेंट ये फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, मतलब जो टोटल चेंज हुआ है हमारे पोजीशन में वो। तो टोटल चेंज 4 टाइम्स उन्होंने राउंड मारा है घर और शॉप के बीच में, तो उसकी वजह से 1000 मीटर हो जाएगा। तो हमारा टोटल डिस्टेंस है 1000 मीटर। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल वन, मतलब उनका इनिशियल जो पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो वो है 0 मीटर, क्योंकि उन्होंने घर से स्टार्ट किया और लास्ट में वो घर ही आए। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक एंड देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर। इफ द हाइट इज 3 मीटर, फाइंड वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें बताया क्या गया है कि एक फ्लोर की हाइट 3 मीटर है। पाथ जो है वो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक जाता है, फिर उसके बाद 2nd फ्लोर अपनी क्लास में आ जाता है। वर्टिकल डिस्टेंस है टोटल पाथ लेंथ, तो वो होगा 18 मीटर, क्योंकि वो सबसे पहले 4 मंजिल चढ़ा, जिसकी वजह से 4 मीटर 3 मीटर्स का उसमें इंक्रीज आया उसके वर्टिकल डिस्टेंस में, तो वो बन जाएगा 12। फिर उसके बाद वो वापस नीचे गया और उसमें भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो वो बन जाएगा हमारा 6 प्लस और टोटल आएगा 18 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल हाइट डिफरेंस में आता है, और इनिशियल और फाइनल हाइट में 2 मंजिला का डिफरेंस है विच इज इक्वल टू 6 मीटर। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग? इफ सो, हाउ? Since velocity is constant and there is only zero acceleration possible, thus we get zero change in initial and final velocity। क्योंकि उसके पहले की स्पीडोमीटर रीडिंग और बाद की स्पीडोमीटर रीडिंग दोनों सेम है, तो उसे हम x कंसिडर कर सकते हैं। मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है वो, जो इनिशियल होती है u और फाइनल होती है v, तो दोनों में डिफरेंस है 0, क्योंकि दोनों सेम है तो इसलिए एक्सेलरेशन भी 0 है। A car starts from rest and its velocity reaches 24 meter per second in 6 seconds. Find the average acceleration and the distance traveled in these 6 seconds. तो हमें क्या क्या बताया गया है कि इनिशियल जो पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। हमेशा हमें याद रखना है कि मीटर पर सेकेंड और सेकेंड ये दो हमारी यूनिट होनी चाहिए, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। लेट अस कंटिन्यू। तो हमें गिवन में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है वो, क्योंकि कार रेस्ट से स्टार्ट करती है और रेस्ट पे हमारी वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड हमारी यूनिट क्यों आई है? क्योंकि ऊपर की यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हम इनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आता है 72 मीटर। वेलोसिटी थी हमारी 24, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 मल्टीप्लाई ए हमारा आया 4,
और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और इन दोनों को कैलकुलेट करने पे आया 8s, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे 576 डिवाइडेड बाई 8 विच रिजल्ट्स इन 72 मीटर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर। व्हाट फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम टेकन टू स्टॉप द मोटर बाइक। तो एक मोटर बाइक जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसकी 28 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाती है तो 0 मीटर पर सेकेंड, और जो उसका डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो है 98 मीटर। बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने पे हमें इन सबको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले तो, और एक्सेलरेशन इसको इस साइड लाएंगे तो हमें फाइनल ये मिलेगा, और एक्सेलरेशन को इसमें कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले। तो हमें कैलकुलेट करने पे आता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। इधर नेगेटिव है क्योंकि रिटार्डेशन फोर्स है, हम ब्रेक लगा रहे हैं ना कि एक्सेलरेट कर रहे हैं, हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो टाइम की जो वैल्यू है वो v माइनस यू डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन होगा, और उसे कैलकुलेट करने पे 7 सेकेंड हमारा टाइम आ जाता है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, द ग्राफ बिसाइड्स शोज अ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। डू ए एंड बी हैव एवर द सेम वेलोसिटी? जस्टिफाई योर आंसर। तो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, और 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे दोनों का ग्राफ जो है वो सेम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ऐसा क्या ये दिखाता है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है? जैसा कि हम जानते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, जो स्टीपनेस है उसके अंदर की लाइन की, वो कहलाती है वेलोसिटी। दोनों की स्लोप जो है वो दोनों अलग हैं, तो इसलिए दोनों की वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो उसे हमने इधर राइट अप में लिख दिया है। और रही बात इधर क्या ये वेलोसिटी दिखा रहा है? नहीं, बल्कि ये सेम दोनों साइड बाय साइड हैं ये दिखा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Alongside graph shows the change in position with time for A and B from 0 to 10 seconds. Choose the correct options. First option, the average velocity of both over the 10-second time interval is equal since they have the same initial and final position. दोनों के सेम और इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो दोनों सेम है, टाइम इंटरवल भी सेम है 10 सेकेंड्स, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो दोनों की सेम होगी। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ये है वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टोटल डिवाइडेड बाय टाइम टोटल। तो टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इक्वल होगा दोनों का, जितना भी होगा, जिसे हम डी कंसिडर करेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। फिर नेक्स्ट, द एवरेज स्पीड्स ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो ये भी करेक्ट होगा क्योंकि इधर स्पीड और वेलोसिटी में चेंज, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग तब होते हैं जब एक ऑब्जेक्ट बैक मूव करता है, और यहाँ पे कोई भी बैक मूवमेंट नहीं है, इसलिए दोनों की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम होगी। फिर उसके बाद द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन दैट ऑफ बी सिंस इट कवर्स शॉर्टर डिस्टेंस देन बी इन 10 सेकेंड्स। तो ये कम्प्लीटली इनकरेक्ट है क्योंकि हमने ये कंसिडर कर लिया है कि एवरेज वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी ऐसा ही कहता है, लेकिन उसमें ये कहता है कि ए की जो वेलोसिटी है वो बी की स्पीड से ज़्यादा है, और यह भी गलत है। फिर उसके बाद 8th क्वेश्चन, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर नोटिसेस अ रोड साइन विद अ स्पीड लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर ट्रक्स। He slows down to 36 km per hour in 36 seconds. What was the distance traveled by him during this time? Assume the acceleration to be constant while slowing down. तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। हमने पहले देख लिया था कि मीटर पर सेकंड में हमें करनी पड़ेगी वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। फिर उसके बाद फाइनल जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, जिससे हम कैलकुलेट करके 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड, और 50 इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम जो है वो 36 सेकेंड है, जो सेकेंड में ही है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो v माइनस यू बाई टी है। कैलकुलेट करने पे
5/36 मीटर पर सेकेंड आता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 0.1389 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और फिर उसके बाद बाय द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो आंसर आता है वो 1854 है। सो डिस्प्लेसमेंट इज 1854 मीटर। A car starts from rest and accelerates uniformly to 20 meter per second in 5 seconds. It then travels at 20 meter per second for 10 seconds and finally applies brake with uniform acceleration and stop at 6 seconds. Find the total distance traveled. तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले ज़ीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन और फिर डी एक्सेलरेशन। सबसे पहले क्या आता है, रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली और स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल होता है और रेस्ट से स्टार्ट होता है और फाइनल वेलोसिटी आ जाती है कंसिस्टेंट वेलोसिटी, और रेस्ट से स्टार्ट होता है, फिर कंसिस्टेंट वेलोसिटी जो कंडीशन 3 में हमने लिखी है, और फिर आता है ब्रेक और यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन होता है जो हमने इधर लिख लिया है। फिर डिस्टेंस जो है कंडीशन 1 में जो लिया जाता है, कंडीशन 1 में क्या है, 0 से हमने स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 बन जाती है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है 50 मीटर। हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया है इसमें, विच इज़ v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हम सेकेंड कंडीशन को भी करेंगे कैलकुलेट, और उसमें हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर का। फिर जो डिस्टेंस हमने कंडीशन 3 में ट्रैवल की है, हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे 200 मीटर। हमारा फाइनल जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो होगा 310 मीटर्स, क्योंकि हम तीनों कंडीशंस के डिस्प्लेसमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि तीनों का हमें पूछा गया था। फिर 10th क्वेश्चन, अ बस इज ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टेकल 30 मीटर अहेड। द ड्राइवर टेक्स 0.5 seconds to react before pressing the brake. Once the brake is applied, velocity of the bus reduces with constant acceleration of 2.5 meter per second square. Will the bus stop before reaching the obstacle? क्या वह बस ऑब्स्टिकल जो 30 मीटर आगे है उससे पहले स्टॉप हो जाएगी? 0.5 सेकेंड्स का हमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्योंकि ड्राइवर का रिएक्शन टाइम जो है वो ये है, और बस की जो स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, वो 36 किलोमीटर पर आवर थी। फाइनल वेलोसिटी हम लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, और 36 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 30 मीटर से कम या फिर इक्वल होना चाहिए, ताकि ऑब्स्टिकल से वो अटैच ना हो। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो टाइम निकल के आता है 4 सेकेंड्स। और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम टाइम को यूज़ करके इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा कि 20 मीटर, मतलब ब्रेक जब हम लगाएंगे उसके बाद 20 मीटर बस ट्रेवल करेगी। फिर रिएक्शन टाइम के ड्यूरिंग जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कैलकुलेट करेंगे। टाइम इज इक्वल टू डी बाई वी, जो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, उसको हम यूज़ करके डिस्टेंस आ जाता है हमारा 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाता है 25 मीटर। मतलब बस जो है 5 मीटर पहले, मतलब ऑब्स्टिकल से 5 मीटर पहले स्टॉप हो जाएगी। फिर 11th क्वेश्चन, अ स्टूडेंट सेड द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। इन दिस कॉन्स्टेंट डिस्कस वेदर एन अर्थ ऑब्जेक्ट kept on earth can be considered to be at rest. अगर हम सन के रेफरेंस से देखें तो ऑल ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर इन कंटिन्यूस मोशन, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड और रोटेट भी करता है अपने एक्सिस पे। और अगर हम अर्थ के रेफरेंस पे देखें तो सारी ऑब्जेक्ट जो हैं अर्थ पे जो हैं वो सारे रेस्ट पे हैं। फिर उसके बाद आता है 12th क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैविंग 0 to 10 120 सेकेंड फॉर अ साइक्लिस्ट इज शोन हेयर। शेड द एरियाज इन डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइक्लिस्ट। सबसे पहला कांस्टेंट वेलोसिटी जो ब्लू में हमने शेड किया है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी जो हमने येलो में शेड किया है। तो ये था हमारा ग्राफ। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 120
टाइम इंटरवल, जो का 3 कंडीशंस थी। और इधर 3 कंडीशंस क्यों हैं? सबसे पहले वो 0 से स्टार्ट होता है, एक्सलरेट करता है, फिर कांस्टेंट, फिर डी एक्सलरेशन। तो ये 3 कंडीशंस हैं और इन्हें हम इधर कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, और उसे हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफ दिया गया है तो हम सिंपली इधर क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का, इस रेक्टेंगल का और इस ट्रेपीजियम का, इनका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू एस। मतलब जो एरिया है स्लोप के अंडर वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आता है आंसर 320 मीटर। फिर 13 क्वेश्चन, अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन बाय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। शी यूजेज अ स्मार्ट वॉच टू कैलकुलेट हर स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल्स। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिटेलिंग का काम करना है, एस्टिमेटेड हमें रनिंग डिस्टेंस निकालना है। तो ग्राफ जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ओनली 3 रेक्टेंगल्स और 3 ट्रेपीजम्स हैं, तो इसलिए हम उसे इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले तो इन्हें मार्क कर देंगे ABCDEFG रिस्पेक्टिवली, हमने मार्क कर दिया। और अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाल के इनका एरिया निकाल लेंगे, जो कुछ इस प्रकार मैंने किया है। सबसे पहले इधर हम ये लिख लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 H यहाँ पे रहेगा T A प्लस B। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, वेलोसिटी मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यहाँ पे होगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई T विच इज मल्टीप्लाइड बाई V प्लस U, क्योंकि ये दो रहेंगे हमारे पैरेलल साइड्स। फिर उसके बाद इन्हें हम कैलकुलेट कर लेंगे। अलग अलग हमारे डिस्प्लेसमेंट यूनिट्स आते हैं, और इन सबको हम प्लस करके हमारा टोटल डिस्टेंस आता है 55.8 किलोमीटर, जो अप्रॉक्सीमेट है 56 किलोमीटर के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन, ऑन एंट्रिंग अ स्ट्रेट हाईवे कार कंटिन्यूज टू मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड for 2 minutes and then accelerates with constant 1 meter per second acceleration for 6 seconds. Find the displacement of the car on the state highway in 2 minutes 6 second time interval by drawing a velocity time graph. तो हम सबसे पहले गिवन को लिखेंगे, और उसके बाद दो कंडीशन जो रहेंगी वो रहेंगी कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद ग्राफ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमने 7/7 का ग्राफ लिया है, और फिर उसके स्टेप्स लिखेंगे ताकि ग्राफ कैसे बनाया हमने वो भी दिख सके। फिर उसके बाद क्योंकि हम ग्राफ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं मोशन के, जिनकी डेरिवेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, उनको यूज़ करने के बजाय हम सिंपली यूज़ करेंगे ग्राफ के फॉर्मूलाज। 12 यहाँ पे कैसे आया, v माइनस यू प्लस AT के फॉर्मूला से आया है, और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अंडर AB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल अंडर BC इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो आता है L इंटू B प्लस हाफ H A प्लस B। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं बल्कि ट्रेपीजियम होगा। फिर तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आता है, लेंथ जो थी हमारी 6 मल्टीप्लाई 126 सेकेंड्स और 120 मीटर। फिर उसके बाद 120 मीटर पर सेकेंड, 120 सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। हाफ मल्टीप्लाई टाइम 6 सेकेंड, और A प्लस B इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, वो हमें फाइनल वेलोसिटी V इज इक्वल टू यू प्लस AT के फॉर्मूला से डिराइव करनी है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा 774 मीटर आ जाता है। फिर 2 कार्स A एंड B स्टार्ट मूविंग विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। कार A अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर in 5 seconds. Car B attains velocity of 3 meter in 10 seconds. Plot the velocity time graph for both cars in same graph. Using graph, calculate the displacement mentioned. तो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे कार A और B का, और फिर लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे अलग अलग कार जो कलर्स हैं उनसे डिनोट करेंगे कार A और B को। यहाँ पे हमने 7/7 का ग्राफ लिया है, और 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ये हमने स्केल लिया है। और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन फॉर A, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो
12.5 मीटर और बी के लिए 15 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट रहा। फिर उसके बाद रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM at home. Consider the tip of minutes hand of the clock during the given time interval. What is its distance, displacement, speed and velocity? The minute hand is 7 centimeter long. तो हमें उसकी टिप को ध्यान में रखते हुए इसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, पाथ जो है हमारा सर्कुलर मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। फिर रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। टाइम 1.5 आवर विच इज इक्वल टू 5400 सेकेंड्स। रेवोल्यूशन 1.5 राउंड्स कवर किए हैं। डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो है सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई 1.5 क्योंकि 1.5 रेवोल्यूशंस है और डिस्टेंस आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट 14 सेंटीमीटर। इतना कम क्यों? क्योंकि अगर हम एक सर्कल देखें तो उसमें 1.5 मतलब वो बिल्कुल अपोजिट होगा, जो डायमीटर है उतना उसका डिस्टेंस होगा, तो इसलिए डायमीटर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हेयर। फिर उसके बाद आ जाएगा स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम विच इज इक्वल टू 11/900 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इतना 7/2700 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसी के साथ हमने ये सिंपली 16th क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया और हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट कर लिया। तो अलॉन्ग विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो थोड़ा कमेंट्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। अगले चैप्टर की वीडियो के लिए कमेंट कीजिए अगले चैप्टर की कौन सी वीडियो आपको चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।